तो कल हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम करेंगे 16वां, 17वां और 18वां क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी पे निकाल लो और लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन जो है ना आप खुद ब खुद पढ़ना, उसके बाद फिर समझना स्टार्ट कर लेना। तो जैसे ये 16वां क्वेश्चन है, या पहले खुद पढ़िए कि प्रश्न में दिया क्या गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका स्टार्ट करेंगे। पढ़िए, शाबाश। पढ़ लिया? देखो क्या कह रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब क्या है इसका? भाई कोई स्कूल है और उसके अंदर एनुअल फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें 7 नगद पुरस्कार देने हैं। 7 बच्चों को पुरस्कार मिलना है और वो भी नगद। नगद मतलब कैश में, ठीक है, और उसके लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। समझ रहे हैं? 7 बच्चों को जो नगद पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, तो उन 7 का टोटल जो है ना वो 700 रुपये है। भाई हो सकता है किसी को 100 रुपये मिले, किसी को 150 का मिल जाए, किसी को 50 का मिल जाए, किसी की बिल्कुल किस्मत ख़राब हो उसको 5 रुपये मिले, कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल मिला के 700 रुपये रखी गई है कि भाई हम 7 बच्चों को कुल मिला के 700 रुपये देने वाले हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, है ना। हमें पता करना है कि हर एक बच्चे को कितने कितने का पुरस्कार मिलेगा, कितने कितने का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं एपी बना लेता हूँ। हर एक क्वेश्चन में आप एपी ही बनाते थे, है ना, उसके बाद ADSN ऐसे लिख के सोल्व करते थे। ऐसे ही मैं इसमें एपी बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पद तो मुझे दिया नहीं गया कि यार पहले बच्चे को कितने का इनाम मिला, ये तो मैं बता नहीं रखा। तो मैं काम करता हूँ यार, पहला पद मैं A मान लेता हूँ कि भाई पहले बच्चे को A रुपये इनाम मिला। ठीक है, दूसरे बच्चे को कितना इनाम मिला होगा? A - 20 मिला होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, भाई एक बच्चे को 100 रुपये मिले तो दूसरे बच्चे को कितने मिले होंगे? 80 मिले होंगे, है ना। तीसरे को 60 मिले होंगे। 20-20 कम होता जा रहा है। चौथे को 40, पाँचवें को 20, इस तरीके से रुपये मिले होंगे। समझ में आ रही है? भाई दूसरा पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, अब ऐसे इसमें है, अगर पहला पुरस्कार A है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? A - 20 होगा, 20 कम हो जाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो भाई तीसरा जो है दूसरे में से भी 20 कम हो जाएगा, है ना। तीसरा पुरस्कार जो है दूसरे पुरस्कार में से, दूसरा पुरस्कार क्या था? A - 20 तो था ही, है ना, इसमें से भी 20 कम हो गया। चौथा पुरस्कार बताना। चौथा सर दूसरा जो तीसरा जो पुरस्कार था, जो तीसरा पुरस्कार था उसमें से भी 20 कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और ऐसे ही चलता जाएगा। वापस समझो, पहला पुरस्कार अगर A है तो दूसरा पुरस्कार 20 कम होगा, A - 20 हो गया। तीसरा पुरस्कार दूसरे से 20 कम होगा। कहा ना इसने, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? A - 20 तो था ही, इससे भी 20 कम। चौथा क्या हो जाएगा? A - B - 20 तो था ही, इससे भी 20 कम। ऐसे करते 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 चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहला पुरस्कार A हो गया, दूसरा हो गया A - 20, तीसरा हो गया A - 40, है ना, A - 20 - 20 माइनस का 40। चौथा क्या हो गया? A 20 20 20 60, A - 60, है ना। ऐसे करते करते 7 बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे। हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे A मानना है ना, हमें पता करना है कि यार A की क्या वैल्यू होगी। A की वैल्यू मिलते ही हमें पता चल जाएगा यार 7 बच्चों को कितने कितने रुपए मिले होंगे ना। कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। तो पहला पद हमारे पास क्या है? A है ना।
डी की अगर मैं बात करूं, इनके बीच में अंतर कितने का है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, यानी यहाँ घटा देता हूँ a माइनस 20, दूसरे पद में से पहला पद a घटाएंगे तो a से a कट गया, -20 आ गया, पहला पद a हो गया, d हो गया -20। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म, भाई कितने इनाम हैं, कितने बच्चों को इनाम मिलना है, इस एपी में कितने पद आएंगे, 7 पद आएंगे, है ना। और इन 7 बच्चों को कुल मिला के कितने रुपए का इनाम मिलेगा, 700 का मिलेगा। यानी अगर मैं कहूँ SN, ये हमारा 700 हो गया, समझ रहे हो। कुल मिला के जो राशि दी जानी है वो 700 रुपये दी जानी है। मतलब इस एपी के अगर मैं 7 पदों को जोड़ दूँ, ये रुपए हो गए ना, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है। अगर मैं इन बच्चों के 7 बच्चों के रुपयों को इकट्ठा जोड़ दूँ तो टोटल मिला के 7 रुपये बनेंगे। 7 क्यों, 700 बनेंगे, 7 तो बहुत कम हो गया, समझ में आ गया बात आपके, ठीक है। तो SN हो गया हमारा 700, ठीक। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसमें से जिसका फॉर्मूला बनता है उसका यूज़ कर लो। अब A दे रखा है, D बराबर -20 दे रखा है, N दे रखा है आपको, और SN दे रखा है। फॉर्मूला किसका बनता है, SN का बनता है। तो मैं SN का यूज़ करके A की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, देखो पहले तो आप इतना नोट कर लो यार, कर लो, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आप देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पर आपको मैं करा दूंगा फिर। ठीक है, ठीक। अब देखो SN का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना अपना 700, n 7/2, 2a, a का दुगना, a तो हमें पता ही नहीं है यार, 2a लेगा 2a लिखना पड़ेगा। n की वैल्यू कितनी है 7, 7 में तो 1 गया, 6 हो गया। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है -20 है। बात समझ में आ गई, वैल्यू पुट कर दिया हमने आगे। तो इस इक्वेशन को मैं वापस लिख दूँ, 700 बराबर 7/2 2a, 6 की -20 से गुणा करोगे तो माइनस का 120 आएगा, ठीक है। अब 7/2 यहाँ पर है, यहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाना है, 700 गुणा 2/7 हो जाएगा, तो भाग में है ना, ऊपर जाके गुणा, 7 गुणा में है, नीचे आ जाएगा, इसलिए 2/7 हो गया। यहाँ आपका बच गया 2a माइनस का 120, इसको काट लो, ये कट गया 100 पे, 100 की 2 से गुणा करोगे तो 200 बराबर 2a माइनस 120, -20 को उठा करके यहाँ ले आओ, ये हो जाना आपका 200 प्लस 120 बराबर 2a, यानी 320 बराबर 2a। और अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो 320/2 कट के आएगा हमारा 160, है ना। यानी पहला पद है 160 का, पहले बच्चे को 160 रुपये का इनाम मिला है। बात समझ में आई, पहले बच्चे को कितने का मिला है 160 रुपये का इनाम। दूसरे बच्चे को कितने का मिला होगा बताओ, 140 का, ऑब्वियस सी बात है, 20 कम हो गया ना। तीसरे बच्चे को कितने का मिला होगा, 20 और कम कर दो, है ना, कितना हो गया 120 हो गया। नहीं समझे, यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मैं वापस से एपी बनाऊँ तो एपी क्या हो जाएगी हमारी, पहले बच्चे को 160 का इनाम मिला, दूसरे को 140 का मिला होगा, तीसरे को 120 का, 20 कम होता जा रहा है ना। चौथे बच्चे को 100 रुपये का इनाम, पाँचवें को 80 का, छठे को कितना का होगा भाई 60 का, ठीक है, और सातवें को 40 का इनाम, है ना। तो इन 7 बच्चों को इस तरीके से इनाम मिला होगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका 700 ही आएगा, ठीक है। रिकैप करा देता हूँ एक बार मैंने एक एपी बनाई जिसमें पहला पद a माना, दूसरा पद हो गया a -20 क्योंकि 20 कम हो गया, तीसरा पद क्या हो गया a -40, a -20 था ना, इसमें -20 और कर दिया तो a -40 हो गया, फिर a -60, ऐसे करते करते एपी बन गई। a तो हमें पता ही था यार, पहला पद a ही है, यानी a बराबर a हो गया, d की वैल्यू -20, n की वैल्यू 7, SN की वैल्यू 700, क्योंकि कुल मिला के जो रुपये देने थे इस एपी का अगर मैं टोटल करता
ये सारे रुपये हैं ना, इन सभी रुपयों को अगर मैं जोड़ता तो टोटल मिला के मुझे 700 रुपये देने थे, तो SN बराबर हो गया 700 रुपये, है ना। सॉल्व किया, यहाँ से हमारी A की वैल्यू आई, A की वैल्यू आई, हमने AP बना ली, हमें पता चल गया कि यार 7 बच्चों को किस हिसाब से रुपये मिलेंगे। कर लेंगे, तो इस तरीके से आपने इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लो, देखो अगला। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे देखने में थोड़ा ऐसा लगता है यार क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा नीचे भी है, इस प्रश्न को पढ़ो, पहले अपने आप पढ़ो, उसके बाद फिर देख लेना। पढ़ो। देखो कह रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के विद्यार्थियों ने सोचा कि पेड़ लगाया जाए, ठीक है। तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, जैसे आपके स्कूल में क्लासेस हैं, क्लासेस में सेक्शन बनते हैं, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, ऐसे करके प्रत्येक कक्षा का जो प्रत्येक सेक्शन है ना, वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका क्या मतलब है, तो जैसे मान लो कि यार फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, है ना। सेकंड क्लास अपनी क्लास के अनुसार पेड़ लगाएगी, जैसे सेकंड क्लास है, दूसरे नंबर पर आ रही है तो 2 पेड़ लगाएगी। थर्ड क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 3 पेड़ लगाएगी। ऐसे करते 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 12th क्लास जो है वो 12 पेड़ लगाएगी, ठीक है। अब हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, समझना इस चीज़ को, हर एक क्लास के कितने कितने सेक्शन हैं, 3-3 सेक्शन हैं, तो अलग अलग सेक्शन भी पेड़ लगाएगा, समझ रहे हो। जैसे 12वीं क्लास की बात करें हम, तो 12वीं क्लास 12 पेड़ लगानी है ना, लेकिन 12वीं क्लास में सेक्शन तो 3 है यार, A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन, है ना। तो ये भी 12 पेड़ लगाएगा, ये भी 12 पेड़ लगाएगा और ये भी 12 पेड़ लगाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आप सेकंड क्लास की बात कर लो, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है, A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन, है ना। तो A सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास है ना, B सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा और C सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा। या फिर आप कह लो कि जो सेकंड क्लास है वो अपना 3 गुना पेड़ लगाएगी। बात समझ में आ गई। जो थर्ड क्लास है वो अपना 3 गुना पेड़ लगाएगी, समझ रहे हैं ना। 3-3 सेक्शन है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्लास 1 गुना 3 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2 गुना 3 पेड़ लगाएगी, 3-3 सेक्शन है ना, 2 + 2 + 2 हो गया। थर्ड क्लास कितना लगाएगी, 3 + 3 + 3 यानी 3 गुना 3। ऐसे करते करते 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 12 + 12 + 12। सेक्शन A भी 12 लगाएगा, सेक्शन B भी 12 लगाएगा, सेक्शन C भी 12 लगाएगा। या फिर आप कह लो 12 गुना 3, बात तो सेम है ना, 12 + 12 + 12 लिखो, या फिर 12 की 3 से गुना कर दो, बात तो सेम रहनी है ना। तो इस तरीके से ये हमारी AP बन गई, समझ रहे हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा पहले पढ़ तो लें यार इसको, ठीक है। तो जैसे इसने देखा है, उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा पहली है उसका एक जो सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग की बात करिए, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे करके इसने बात बता रखी है, ठीक है।
इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमें टोटल पेड़ निकालने हैं और हर एक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एपी लिखते हैं जैसे पिछले प्रश्न में लिखी। तो हमारी एपी क्या बनेगी भाई, फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 1 गुणा 3। सेकेंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 2 गुणा 3। अपनी क्लास के नाम के अनुसार पेड़ लगाती है, 3-3 सेक्शन है, 2 गुणा 3 हो गया, है ना। थर्ड क्लास कितने लगाएगी, 3 गुणा 3। 4 क्लास 4 गुणा 3। 5वीं क्लास 5 गुणा 3। 6ठी क्लास 6 गुणा 3। ऐसे करते 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 12वीं क्लास किसने लगाएगी, 12 गुणा 3 ना। सेक्शन ए भी 12 लगाएगा, सेक्शन बी भी 12 लगाएगा, सेक्शन सी भी 12 लगाएगा। तो 12 + 12 + 12 या फिर कह लो 12 गुणा 3। तो ये हमारी बनेगी एक एपी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18। ऐसे करते 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 12 तिया 36। हमें पता करना है कि उस स्कूल ने कुल मिला के कितने पेड़ लगाए, यानी इन सब का टोटल करना है। बात समझ में आ गई, कैसे करोगे, बहुत आसान है। ए कितना अपने पास 3 है, डी 6 में 3 गया 3 है ना। अच्छा 36 क्या हमारा लास्ट टर्म है, इसको चाहे तो एल लिख दो चाहे ए एन लिख दो, आपकी मर्जी है। मैं एल लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा कुल कितनी टर्म्स हैं ये भाई, 12 होंगी क्योंकि 12 क्लासेस हैं। तो ये जो टर्म्स आएंगी ये भी 12 आएंगे, कुल मिला के इस एपी में 12 पद होंगे। तो एन की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, जोड़ना स्टार्ट करें तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। एस एन का फॉर्मूला है n/2, छोटा लगा लेते हैं अब की बार, a + l वाला। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी है भैया, 12/2 a + l। a कितना है 3 है, प्लस l कितना है 36 है ना। तो एस एन हमारा हो गया 12/2 इंटू 36 और 3 को जोड़ लो 39। तो इसको काटोगे तो 6 पे कट गया, एस एन बराबर आ गया 6 गुणा 39। 39 छिक्का होता है आपका 234, यानी उस स्कूल ने कुल मिला के 234 पेड़ लगा लिए। ठीक है, रिकैप कराता हूँ आपको मैं। प्रश्न में क्या कहा गया कि एक स्कूल है, उसमें हर एक क्लास जो है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पेड़ लगाती है। भाई फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, ऐसे करते करते, है ना। अब हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, मतलब हर एक सेक्शन अपनी क्लास के अनुसार पेड़ लगाएगा। समझ रहे हैं। जैसे सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है, तो ए सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, सी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, या फिर आप कह लो कि 2 गुणा 3 पेड़ लगाएंगे कुल मिला के, है ना। 5वीं क्लास वाले बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, 5 पेड़ लगाने हैं, 3-3 सेक्शन है, तो 5 गुणा 3 15 पेड़ लगाएंगे टोटल मिला के। ऐसे 12वीं क्लास के बच्चे करेंगे, 12वीं क्लास है, 3-3 सेक्शन है ना, तो 12 तिया 36 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अब आपने इन सबको जोड़ना है, ADLN आपको पता चल गया, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए अपना। कर लेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए इसको। देखो अच्छा, इसके अंदर पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आकृति ले लेते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैंने मतलब ऐसे महसूस किया कि जब आप क्वेश्चन खुद पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। देखो भाई, पढ़ो पहले प्रश्न अपना पढ़ो। नहीं समझे, देखो कह रहा है कि केंद्र ए से
प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, मतलब क्या है कि केंद्र ए से तो स्टार्टिंग करा, अब एक बार तो मैंने केंद्र ए को सेंटर मान लिया और एक बार मैंने बी को सेंटर मान लिया, ठीक है ना। बारी बारी से एक बार आपने ए को सेंटर मानना है, एक बार आपने बी को सेंटर मानना है, बी को केंद्र मानना है। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल स्पाइरल होता है वैसे, स्पाइरल बनाया गया है ना, ऐसे घुंडी सी बनाई गई, घुंडी बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया, जैसे इसमें दर्शा रखा है, ऐसे घुंडी सी ऐसे से सांप की कुंडली से बना दी। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पल की कुल लंबाई क्या है? मुझे इसकी लंबाई पता करनी है, समझ रहे हो। जैसे एक ये वाला पार्ट हो गया, इसको L1 नाम दिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट L2, L3, L4, कुल जो इसकी लेंथ है उसे ज्ञात करना है ना। कुल लेंथ कैसे निकलेगी? आप L1 यानी ये वाला भाग प्लस L2 ये वाला अर्धवृत्त, फिर L3, L4, ऐसे करते 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 आप 13 ऐसे जो अर्धवृत्त बन रहे हैं उनका परिमाप जोड़ लो। ये इसका परिमाप ही हुआ ना, या फिर आप परिधि कह लो, परिमाप कह लो, बात एक ही है। अर्धवृत्त का क्या ये परिमाप है। इन ऐसे करते करते 13 अर्धवृत्तों का परिमाप अगर आप जोड़ लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक स्पाइरल की, इस पूरे स्पाइरल की लेंथ बन जाएगी। बात समझ में आ गई आपके। आपने क्या करना है, इन अर्धवृत्तों के परिमापों को जोड़ना है। जैसे ये अर्धवृत्त है, ये ब्लैक रंग का, इसका आपने परिमाप निकाला, मतलब इसकी लेंथ निकाल ली आपने L1। ऐसे ही फिर आपने चक लिया ये वाला L2, ठीक है, ब्लू कलर वाला, और इसकी आपने लेंथ निकाल ली। इसके बाद फिर आपने चक लिया ये L3, ठीक है, इसकी लेंथ निकाल ली। ऐसे करते करते फिर आपने ले लिया L4 ये वाला, इसकी लेंथ निकाल ली, है ना। ऐसे करते करते जो 13 अर्धवृत्त बनेंगे, 13 क्या बनेंगे? अर्धवृत्त। इन सब के परिमाप को, इन सब की जो लंबाई है उसको आपने जोड़ना है। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है। अब अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं उसको समझिए। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं वृत्त के परिमाप का क्या सूत्र है, वृत्त का परिमाप कहो या परिधि कहो, बात एक है, परिधि कह लेते चलो। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त ही होता है ना, वृत्त की परिधि का मतलब ये पूरी लंबाई इसकी, है ना, यहाँ से लेकर के वापस यहीं तक आओगे तो इसकी जो लंबाई है, चारों तरफ की जो लंबाई है वो होती है परिधि। इसका सूत्र होता है 2πr। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार अर्धवृत्त का बता दो, अर्धवृत्त मतलब इसका आधा, है ना, तो 2πr का अगर आप आधा करोगे तो इसकी जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी πr। क्या निकलेगी? πr। ऐसे ही इसकी लंबाई भी πr होगी, इसकी लंबाई भी क्या होगी? πr, इसकी लंबाई भी πr होगी। बस समझ में आ गई? ये भी πr है, ये भी πr है, ये भी πr, और ये भी अपना πr। त्रिज्याएं तो अलग अलग होंगी ना। ये तो छोटा सा अर्धवृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी सी है, ये वाली, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा अर्धवृत्त है तो इसकी त्रिज्या बड़ी है, इतनी होगी, है ना। फिर रेड वाले, ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, इसकी त्रिज्या बढ़ गई, इतनी होगी। जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा और बढ़ गया, इतनी त्रिज्या होगी, त्रिज्या बढ़ रही है ना। तो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इस ब्लैक वाले की लंबाई की, तो ये होगा हमारा πr1। इसको हम πr1 बोल देते हैं क्योंकि त्रिज्या सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम आपको लिख के दिखा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी बनाते हैं, है ना। अब एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी इनकी लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है?
L1 जो आपका अर्धवृत्त है इसके परिमाप की लंबाई क्या है, पाई R1। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं इस ब्लू वाले की लंबाई पूछूं आपसे, या फिर आप कह लो इसका परिमाप पूछूं, तो इसका परिमाप क्या होगा, पाई R2 होगा, क्योंकि त्रिज्या अलग है यार, इसकी त्रिज्या तो 0.5 है, इसकी त्रिज्या 1 है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछूं, इस रेड वाले की, ये क्या होगी, पाई R3 होगी। चौथे वाले की पूछूं तो क्या होगी, पाई R4 होगी। ऐसे करते 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 आपके बढ़ते जाएंगे 13 तक। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, पाई का पाई रख लो एक बार। R1 कितना है, इस छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, प्रश्न में देखो, छोटे वाले की त्रिज्या 0.5, फिर उससे बड़े वाले की है 1, उससे बड़े वाले की 1.5, उससे बड़े वाले की 2, आधे आधे का गैप है ना। तो आप R1 की जगह लिखो 0.5, R2 की जगह लिखो 1, R3 की जगह लिखो 1.5, और R4 की जगह क्या लिखोगे भैया, बोलो 2.0 या फिर 2। ऐसे करते करते त्रिज्या बढ़ रही है, कहाँ तक, 13 तक, है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 0.5 पाई, ये हो गया पाई एकम पाई, 1 पाई लिख दो चाहे, ये 1.5 पाई, और ये अपनी 2 पाई। ऐसे करते करते ये हमारी लेंथ हो गई। समझ में आया, पहले अर्धवृत्त की लंबाई या फिर पहले अर्धवृत्त का परिमाप ये है 0.5 पाई, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई, इसके अगले वाला 2.5। समझ में आ गया, आधा आधा बढ़ता जाएगा। अब हमें इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ए कितना है, 0.5 पाई है। अगर मैं डी की बात करूं तो 1 पाई में से आधा पाई गया, ये आधा हो गया ना, 1 में से आधा गया तो वापिस से आधा ही बचेगा। लिख लेना यार इसको, कभी आप समझे ना और फिर दिक्कत हो जाए। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं ना, 1 पाई में से आधा पाई घटा दिया तो 1 में तो आधा गया, आधा ही तो बचेगा। या फिर आप घटा के देख लो, 1.0 में से 0.5 घटा लो, 0.5 ही बचेगा। ठीक है, ये कितने पद हैं भाई, ऐसे करते 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 कितने अर्धवृत्त बनेंगे, ये बनेंगे 13 अर्धवृत्त, है ना। यानी हमें 13 अर्धवृत्तों को जोड़ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। ऐसे करते करते 13 अर्धवृत्तों को जोड़ना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, इस एपी में टर्म कितनी आएंगी, 13 ही आएंगी, उन्हीं को अपने जोड़ना है। तो SN का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो फटाफट से, जोड़ना है ना आपने उसको, 2a + n - 1 × d का। ठीक है, पहले तो आप इतना नोट कर लो भाई, इसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करो शाबाश। नोट कर लो, कर लिया साथ साथ। चलो 2 मिनट रुको, ये बार पकड़ा जाए खाम खा। ठीक है, आगे देखो, बस SN के अंदर आप वैल्यू रख दो। SN की वैल्यू क्या भैया, 13, ये हो गया अपना 13/2, है ना। 2a, a का दुगना, a अच्छा लिख ही देते हैं, 2a की वैल्यू है 0.5 पाई, ये बात है, प्लस n की वैल्यू कितनी है भैया, 13 में से 1 घटा लो, 12 लिख दो डायरेक्टली उठा के। d की वैल्यू है 0.5 पाई, है ना। सोल्व करो इसको, S13 बराबर हो गया 13/2, 0.5 पाई का दुगना। इसको ऐसे समझना, आधे का दुगना करोगे, आधे का डबल 1 हो जाएगा। नहीं फिर आपको ऐसे समझ में ना आए तो इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 10 लगेगा, 5 दूनी 10 तो होता ही है, 2 से 2 काट लो, फिर भी आपका पाई बचेगा। 1 पाई को हो या पाई को, बात तो सेम ही है ना। प्लस 12 का आधा,
या फिर आप समझ लो 0.5 में पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लगेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छिका हो गया, है ना। वैसे भी 12 का आधा 6 होता है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बस समझ में आ गई। ये हो गया हमारा S13 बराबर 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। S13 बराबर क्या हो गया 13/2 इंटू 7 का 7, पाई की वैल्यू रखने को बोला है 22/7। प्रश्न में क्या लिखा है, ये रहा ना। तो अब ले लेंगे, पहले लेते ना फिर समस्या आती। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 पे, 13 की 11 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 की 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 13 दाएँ 130, 13 13 143 हो गया। मतलब समझो कि ये जो स्पाइरल बन रहा है, ये जो गुंडी से बन रही है, सांप की जो गुंडी से बन रही है, इसकी लंबाई जो है वो है 143 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद आप लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस स्पाइरल की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। रिकैप करा दूँ आपको एक बार। सबसे पहले तो हमने एपी बना ली, है ना। एपी आपको पता चल गया। अर्धवृत्त थे 13। अब हर एक अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर, है ना। आप पाई आर नहीं लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। त्रिज्या सेम होती तो आर 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 लिख देते, लेकिन अलग अलग हैं तो आप पाई R1 इसको लिख लो, R2 इसको लिख दो, पाई R3 इसको, पाई R4 इसको, ऐसे करते करते वैल्यू पुट की, हमारी एपी बन के आ गई। ए डी और एन लिखा, एसएन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और हमें पता चल गया कि उस स्पाइरल की, उस गुंडी सी की जो है लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। कर लेंगे। तो आज हम करेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और बच गए हैं और उनको हम कल सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, इन 3 क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा, प्लस 5.3 को एक बार वापस निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, 5.3 को वापस निकाल लीजिएगा स्टार्टिंग से लेके अंत तक। ठीक है, आप सोच के बैठिएगा कि मुझे निकालनी है और बस स्टार्ट हो जाइएगा फिर। क्योंकि आज जो है हमारा क्या वार है भाई, मंगलवार है मेरे ख्याल से ना, दिखाने का क्या 2 मिनट को अगस्त दिखा दिया तुमने, दिखाएं। संडे को इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है ना, तो आपका पिछला चैप्टर भी, जो पिछला जो आपको कराया गया था वो भी आपको याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। और मैथ को अगर आप बार बार नहीं करेंगे ना, पीछे वाले को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, हम खुद भी करते हैं, मैं अभी भी करता हूँ, जबकि मैंने कम से कम 15 से 16 बार करा दिया है मैथ, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन कराया जाता है तो उससे पहले एक बार निकाला जाता है ना। मैथ ऐसी चीज़ आपको बार बार निकालना पड़ता है। आप ये मत समझिए कि यार मैं तो एक बार करूँगा तो मुझे याद रहेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस को बार बार निकालते रहिए। ठीक है, इस तरीके से मैथ कीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस नोट कर लीजिएगा, इन 3 क्वेश्चंस को फेयर में कीजिएगा और 5.3 को पूरा का पूरा एक बार निकाल लीजिएगा। ठीक, सो थैंक यू।